हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कैम साइंस ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, किसी सिलेबस तुम लोगों के सामने आने का। वो है बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये बोल सकते हैं कि कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम, और कौन सी चीजें हमें करनी है, यानी डूज एंड डोंट की बात करेंगे, जो कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में देखेंगे। पूरे साल आप लोगों ने दब के तैयारी करी है, अब आ गया है परफॉर्म करने का टाइम। हमें किस तरह से कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं उसको देखेंगे। चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हो, सही तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। हम कम इंफॉर्मेशन लेके भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, या फिर ये बोलिए हमारा पढ़ना एक साइड और हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका एक साइड। हमने पढ़ाई सब कुछ करी है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स पूरे 100% नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां हम बोर्ड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते टाइम कर देते हैं। चलो वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमें ध्यान में रखना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन ज्यादा टाइम ना लेके हम लोग कम टाइम में टू द पॉइंट बात करेंगे, और क्या चीज हमें देखनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, और किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो सारे टॉपिक हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कम से कम टाइम में। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को जरूर दिखाए, जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को जरूर दिखाए, ताकि हम बोर्ड में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके और हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का एक तरीका है कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को और अपने इनपुट को रिप्रेजेंट कर सके टीचर के सामने। इसमें सबसे जो डिफरेंट वे है वो ये है कि आपकी कॉपियां जो चेक करने वाला है वो आपका नोन टू नहीं होगा, आपका क्लास टीचर नहीं होगा, आपका स्कूल टीचर नहीं होगा, वो होगा किसी और स्कूल का टीचर, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी बात को सिंपल वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो उसे इजीली ग्रैब करे और हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग पॉइंट, पेपर मिलते ही जो हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट प्रोवाइड करे गए हैं उसके लिए। केयरफुली रीड दी क्वेश्चन पेपर इन स्टार्टिंग 15 मिनट्स। हमें 15 मिनट का फुल यूटिलाइजेशन करना है, रीड करना है क्वेश्चन पेपर को, इस तरीके से रीड करना है कि हमें आगे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। हर क्वेश्चन को यह देखना है कि हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम मैनेजमेंट करना है उसी 15 मिनट के ड्यूरेशन में, और थोरली एक बार पूरे पेपर को बस जस्ट रीड करो। पूरे 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करो जो हमें स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे गए। वो हमारी सहूलियत के लिए प्रोवाइड करे गए हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर को इजीली रीड कर सके, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो हमने स्किप करे, हर क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान दिया जाए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और जो पैराग्राफ राइटिंग क्वेश्चंस हैं, हमारे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कोशिश करो वो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें हमारा टाइम बाद में ना हो, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है उन पैराग्राफ को तुम विद इन 15 मिनट रीड कर सको। पहले अपना पूरा पेपर रीड कर लो इजीली 1 to 1, और फिर बाद में बचे हुए 5 मिनट्स में अपना केस स्टडी वाले जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उनको रीड कर सकते हो, 34 और 35। 12th वालों के लिए बता रहा हूं, और साइंस वाले जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन वो अपने लास्ट के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको रीड कर सकते हैं। तो फुल यूटिलाइजेशन होना है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स का। दूसरा पॉइंट, हम बोल सकते हैं
यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। अपने आंसर को करते टाइम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे। अगर टीचर ने पूछ रखा है डायरेक्टली एक क्वेश्चन पे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें बस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पुट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड कहां यूज होता है, इसका पीएच कितना है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। टू द पॉइंट बात करेंगे, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हमें यह देखना है कि हम किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। हम वन वर्ड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, वन वर्ड का या टू वर्ड का क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट में हमें आंसर देना है। और वेल नोन है कि अगर हम 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो 2 से 3 लाइन में उसका आंसर दो। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 4 to 5 लिमिट में आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप पूरा पेज यूज कर सकते हैं। इस वर्ड लिमिट को हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। टाइम मैनेजमेंट, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट विद इन योर पेपर। हमें अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, इंक्लूडिंग 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए थी, किस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस पोर्शन को कितना टाइम डिवोट करेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। मैंने मान लिया कि मुझे एक टॉपिक है बहुत अच्छा आता है, मैं उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने जिद नहीं बांधनी है, स्टक नहीं होना उस क्वेश्चन पे कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर वो क्वेश्चन उस टाइम के लिए लिमिट नहीं है तो प्लीज उसे थोड़ी देर रोक दीजिए और अपने बाकी पेपर को अटेम्प्ट करिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं। ये हमने मान लिया कि हमारे क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन को लिखते टाइम अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें कि आप कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। हेडलाइन में डाल दीजिए पार्ट ए, फिर उसका क्वेश्चन का आंसर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है और जिसमें आप 100% श्योर हो, उस क्वेश्चन का आंसर पहले दीजिए। फिर सिक्वेंशियली उन क्वेश्चंस का आंसर पहले दिए जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। बाद में उन क्वेश्चन के लिए भले ही आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आते। देखो बच्चों, एग्जामिनर के दिमाग में आपका इस तरीके इमेज जानी चाहिए कि आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो आप श्योरली 100% कॉन्फिडेंट है उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। और जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह आते हैं वो पहले मैनेज करके आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में आपकी इमेज अच्छी बनी और वो आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसके ऊपर पार्ट बी लिखोगे, फिर सिक्वेंशियली जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करो। ऐसे ही पार्ट सी, यानी हमें एग्जामिनर की सहूलियत के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी उसे मिसमैच नहीं करना कि इस पार्ट का क्वेश्चन आपने बीच में कहीं रख दिया, फिर 3 मार्क्स का आंसर दे दिया, फिर 4 मार्क्स का दे दिया, फिर 2 मार्क्स का दे दिया। ऐसे उसे उलझाना नहीं है, उसे पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखना है कि अगर पार्ट ए का आता है तो हमें पार्ट ए में अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी का आता है तो पार्ट बी में अटेम्प्ट कर। कोशिश करो कि सेपरेट रहे थोड़ा सा, ताकि मार्क्स इजीली डिनोट कर सके। किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है बार बार कि एक ही पार्ट में एक क्वेश्चन का आंसर मैं 2 से 3 बार। कई बच्चे स्मार्टली वर्क करने की सोचते हैं कि मेरे को जो आता है मैं उसे 2-3 बार रिप्रेजेंट कर दूं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि एक बार एग्जामिनर चेक करते हुए आपकी ये गलती पकड़ेगा तो उसके माइंड में ये रहेगा इस बच्चे ने एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 बार दिया। हाँ, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से जितना आता है आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे।
आप मेक श्योर यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दूसरा, हर क्वेश्चन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो एग्जांपल देने की कोशिश करें। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम आता है, साइंस, स्पेशली साइंस साइड के लिए बात कर रहा हूं, साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसके एग्जाम्पल आते हैं, और अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और या 4 मार्क्स का है, तो प्लीज उसके साथ एग्जाम्पल और डायग्राम जरूर दें। डायग्राम और एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन को जल्दी रिप्रेजेंट करता है विजन वाइज। और अगर आपने डायग्राम मैनेज कराया तो टीचर को ये पता रहता है कि इस बच्चे को ये डायग्राम पता है या एग्जाम्पल पता है, तो पक्का इसने स्टेटमेंट में जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा, तो जरूर उसे रिप्रेजेंट करें। यानी अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट ही करना है, किसके अकॉर्डिंग? मार्क्स के अकॉर्डिंग। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आंसर देंगे क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ डायग्राम भी दे सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन पूछेगी उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ऐसे बाई पार्ट उसका सेपरेट लिया। और तीसरी चीज, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर राइटिंग, कैंसलिंग, कटिंग, कोलैप्सिंग योर आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बच्चे आप लोगों का ड्रॉबैक दिखाते हैं, आप लोगों की गलतियां दिखाते हैं, आप लोगों का डिस्टर्ब माइंड शो करते हैं कि ये बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है अपने आंसर देने के लिए, वो शो करता है। अगर ऐसी चीज हो भी जाती है तो प्लीज उसे बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दे इस तरीके से। अपने आंसर को क्लियर टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करें, ओवर राइटिंग ना हो। पहले तो यह ध्यान रखें, अगर गलती से हो भी जाए तो उसे एक सिंपल लाइन में कटिंग कर दे। दूसरी बात, अपने एक आंसर से दूसरे आंसर को कोलैप्स ना करें, यानी उन्हें मर्ज ना करें, उन्हें सेपरेट रखें। हर क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट करने के बाद थोड़े से 3-4 लाइन का गैप दे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। कटिंग कम से कम होनी चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेबल रहे आपका पेपर। इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। लास्ट एंड सिंपल पॉइंट, आपको यह ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है। डोंट लीव इजी क्वेश्चन टू द लास्ट मिनट। किसी भी इजी क्वेश्चन को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि मैं लास्ट वाले टाइम में अपना इजी क्वेश्चन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के टाइम पे बड़ा हॉटस्पॉट टाइम रहता है, सम अप का टाइम रहता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जो आपको आता है पहले रिप्रेजेंट करें, इजी क्वेश्चंस को बाद के लिए ना छोड़ें। लास्ट पॉइंट, अपने पेपर को सबमिट कराते टाइम एक बार जरूर रिवाइज करें। पेपर को थोरोली चेक करें कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस आपसे छूटे तो नहीं है, कुछ पेपर का पोर्शन आपने बाद के लिए तो नहीं रखा था, आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें कोई गलती तो नहीं करी है, कुछ एग्जाम्पल छोड़े तो नहीं है या कुछ डायग्राम छोड़ा तो नहीं है। ये चीजें जरूर देखनी है पेपर को सबमिट कराने से पहले। पेपर के कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में जब पेपर पढ़ते हैं तो पेपर को पढ़ के अगर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं आने तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये पेपर सबके लिए बना है। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ना आए लेकिन बाद के क्वेश्चन आपको आते होंगे। उन क्वेश्चंस को करना चालू करो जो आपको आते हैं। धीरे धीरे आप लोग देखोगे जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करते जा रहे हो तो बाद वाले क्वेश्चंस में भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट निकलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट जो आपको आता है वो उस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करें। ये उन बच्चों के लिए है, देखो बच्चों एक सिंपल सी बात है, अगर हम कॉपी में कुछ लिखेंगे नहीं तो टीचर हमें मार्क्स क्या देंगे। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता हो, आपका डायग्राम आता हो, एग्जांपल आता हो या कुछ भी पता हो, उस क्वेश्चन का नंबर डालें, उसे रिप्रेजेंट करें और आंसर लिखें अपना। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। यही सारे पॉइंट हैं जो आपके मार्क्स क्या कर सकते हैं बोर्ड में, आप 100% तक भी अचीव कर सकते हो। 15 मिनट का फुल यूटिलाइजेशन, अब लास्ट मिनट में मैं सारे पॉइंट बता दूं। 15 मिनट्स का जो हमें स्टार्टिंग में मिलते हैं फुल यूटिलाइजेशन, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज,
वर्ड लिमिट्स चेक करनी है मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसे टू द पॉइंट आंसर करें। टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेज करके चले कि आपको किस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेपरेट करके रखना है हर पार्ट्स को, हर वर्ड्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में 2 से 3 लाइन का स्पेस छोड़ना है। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन को कोलैप्स बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट में पेपर देते समय पूरे पेपर को चेक जरूर करना है, रिवाइज करना है कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। कोई इजी क्वेश्चन लास्ट के लिए ना छोड़े, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़े। पेपर को सबमिट करने से पहले ये सारी चीजों का ध्यान रखें और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ये मान के चलिए वो पेपर सबके लिए बना है, तो इसलिए उसमें 70% पोर्शन तो इजी होता है, इसलिए आपको वो पेपर आता ही होगा। आपने पूरे साल मेहनत करी है, काम रहे, पूरी नींद लीजिए और अपने बोर्ड को एग्जामिनेशन को अच्छी तरह अटेम्प्ट करें। मेरी तरफ से सब बच्चों को ऑल द बेस्ट और अच्छे से परफॉर्म करें। थैंक यू।